मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने YouTube के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और तीसरे दिन के अख्ताम तक बांग्लादेश ने 5 विकेट्स पर 316 रन जो है वो बना लिए हैं और बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी बॉलर्स का मार कर उनका जो है वो बुरकस निकाल दिया है। पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स को जो है वो बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने दिन में तारे दिखाए हैं। क्या शहीन शाह अफरीदी हो, क्या नसीम शाह की तो जिस तरह जो है वो कहते हैं ना कुत्ती नुआई, ये लिटन दास ने एक 3 चौके और 1 छक्का मारा। उनकी थोड़ी मुंह मारी भी हुई, लेकिन लिटन दास ने एक बार फिर दिखाया कि वो कितना बड़ा जो है वो बैट्समैन है। क्या हुरम शहजाद, क्या मोहम्मद अली, सबको जो है वो जमकर बांग्लादेशी बल्लेबाजों ने जो है वो उनकी पिटाई की है और मैच के हालात को देखकर लग रहा है कि ये टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथों से निकल गया है और ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है। और अगर ये टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हो जाता है तो फिर जो है वो पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड जो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने का जो ख्वाब था वो जो है वो उसके चांसेस कम से कम जो है वो होते जाएंगे, क्योंकि ये बांग्लादेश की सीरीज ऐसी थी जो पाकिस्तान की सबसे आसान सीरीज समझी जा रही थी। ये सोचा जा रहा था कि पाकिस्तान इस सीरीज में जो है वो क्लीन स्वीप करके ये दोनों टेस्ट मैचेस जीत कर जो है वो टेस्ट चैंपियनशिप के जो पॉइंट्स टेबल है उसमें जो है वो अपनी पोजीशन को मजीद मुस्तहकम कर लेगा। लेकिन अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाता है और अगला भी जो टेस्ट मैच है वो भी रावलपिंडी में है तो खुदा न खास्ता अगर ये दोनों टेस्ट मैचेस जो है वो ड्रॉ हो जाते हैं, जो कि पहला टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ जा रहा है, तो पाकिस्तान ना सिर्फ जो है वो ये टेस्ट जीत नहीं पाएगा बल्कि पाकिस्तान की टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की ख्वाब भी जो है वो अधूरा रह जाएगा। और अगर मौजा हो सकता है कल पाकिस्तान की टीम जो है वो कल कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे और बांग्लादेश को जो है वो जल्दी आउट करके फिर पाकिस्तान थोड़ा सा रन बना के दोबारा बांग्लादेश को बॉलिंग दे दे और 5वें दिन के एंड तक जो है वो बांग्लादेश को आउट कर दे और पाकिस्तान जीत जाए। रावलपिंडी की जो पिच है उसको ग्रीन विकेट बनाया गया और इस विकेट पे जो है वो फास्ट बॉलर्स के लिए बड़ी मददगार होगी। तो वो घास भी खत्म हो गया और वो पिच भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टिपिकल जो रावलपिंडी वाली पिच है उसमें जो है वो कन्वर्ट होते हुए दिख रही है, जिसमें तमाम सब कुछ जो है वो बैट्समैन के लिए, बॉलर्स के लिए जो है वो कुछ नहीं है। तो वो भी पाकिस्तान को जो है वो एक हजीमत उठानी पड़ी और उस ग्रीन विकेट को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान ने जो है वो सारे फास्ट बॉलर्स के साथ जाने का फैसला किया था। वो पाकिस्तान को फैसला जो है वो बहुत भारी पड़ा है और जो पाकिस्तान ने एक भी स्पिनर नहीं खिलाया था, जो एक जेन्युइन स्पिनर था अबरार अहमद, उसको भी जो है वो टेस्ट स्क्वाड से जो है वो रिलीज कर दिया गया था और वो पाकिस्तान शहीन्स के साथ जो है वो खेल रहे हैं और बाय द वे वो विकेट्स भी जो है वो ले रहे हैं। तो पाकिस्तान को वो जो है वो फैसला भी काफी महंगा पड़ रहा है और स्पिनर्स की किस कदर जो है वो पाकिस्तान को जरूरत है, स्पिनर्स इस विकेट पर जो है वो किस कदर जो है वो लीथल साबित हो सकते थे, वो आप साइम अयूब की जो है वो बॉलिंग से देख सकते हैं। साइम अयूब ने महज 5 ओवर्स किए हैं, 1 मेडन किया, 23 रन दिए और 1 विकेट जो है वो पाकिस्तान को लेकर दिए। तो अगर वो जो स्पिनर्स पाकिस्तान के पास होते, जेन्युइन स्पिनर अबरार अहमद जो होता, तो पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जो है वो जीतना भी शायद आसान होता। लेकिन बांग्लादेश के बैटर्स की बात की जाए तो बांग्लादेश के ओपनर जो इस्लाम है उनने 183 बॉल्स पर जो है वो 12 चौकों की वजह से 91 रन बनाए। महमूद उल हक जो है वो 50 रन बना सके 76 बॉल पर 5 चौकों की मदद से। मुशफिकुर रहीम जो है वो उनने 55 रन नॉट आउट बना रखे हैं और वो 100 प्लस जो है वो बॉल्स खेल चुके हैं, उनने 7 चौके लगाए। लिटन दास जो बांग्लादेश की सबसे अच्छी इनिंग आई और तेज इनिंग आई, ऑलमोस्ट 90 प्लस के जो है वो स्ट्राइक रेट के साथ इनिंग आई। 52 रन जो है वो नॉट आउट उन्होंने बनाए 58 बॉल्स पे और 8 चौके और 1 छक्का जो है वो उसमें शामिल है और उसमें एक ओवर में नसीम शाह को 3 चौके और 1 छक्का जो है वो शामिल है। और लिटन दास की बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है और लग यही रहा है कि ये टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान के हाथों से निकल गया है। अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात की जाए तो शहीन शाह अफरीदी ने जो है वो 18 ओवर किए हैं, 3 मेडन दिए हैं और 55 रन जो है वो उन्हें बनाई, उन्हें कोई विकेट जो है नहीं मिली और उनकी इकॉनमी जो है वो 3.6 रही है। और नसीम शाह जो है वो उनने 20 ओवर्स किए हैं, 4 उन्होंने मेडन ओवर किए हैं, 77 रन जो है वो उनको पड़े, उनको एक विकेट जरूर मिली है लेकिन वो काफी महंगे जो है वो साबित हुए। 3.85 की जो है वो उनकी इकॉनमी है। खुरम शहजाद उनने 19 ओवर किए हैं, 3 मेडन ओवर किए हैं और जो है वो 47 रन देके 2 विकेट हासिल किए और सबसे पाकिस्तान के जो कामयाब तरीन आप जो है वो बॉलर्स मिले इन द सेंस ऑफ विकेट्स, तो वो खुरम शहजाद उनने 2 विकेट्स ली हैं और 2.47 की उनकी जो है वो इकॉनमी है। मोहम्मद अली जिनको जो है वो मीर हमजा पर फोकियत दी गई थी, उनने भी 15 ओवर किए हैं, 2 मेडन ओवर किए हैं और 42 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। 2.8 की जो है वो उनकी इकॉनमी थी। सलमान अली अगा उनने 15 ओवर किए, 1 मेडन किया, 53 रन दिए और कोई विकेट जो है वो उनको नहीं मिली। साइम अयूब जो है वो उन्होंने 5 ओवर किए, 1 मेडन किया,
23 रन जो है वो उन्होंने कंसीड किए और उनको एक जो है वो कीमती विकेट मिली और उनकी भी इकॉनमी जो है वो 4.6 की रही है। उन्होंने रन जरूर खाए लेकिन उन्होंने विकेट भी जो है वो लेकर दी है। तो अब देखते हैं कि कल जो है वो पाकिस्तान के हक में क्या जाता है बहरहाल। लेकिन बहरहाल अभी तक के अगर हालात देखें तो पाकिस्तान की मुश्किल में जो है वो इजाफा होता जा रहा है और ये मैच जो है वो ड्रॉ करना भी पाकिस्तान के एक हिसाब से जो है वो बेइज्जती है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ भी कर देता पाकिस्तान के होम ग्राउंड्स में तो ये बहुत बड़ी जो है वो पाकिस्तान के लिए हजीमत होगी। ये पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन, फास्ट बॉलिंग को जिसको पूरी दुनिया में जो है वो प्रेज किया जाता है और इनको ऑलमोस्ट जो है नंबर 1 का दर्जा दिया जाता है पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन को, तो उस बॉलिंग लाइन का ये हाल है कि वो बांग्लादेश के बैटर्स के सामने जो है वो बेबस नजर आ रहे हैं और अपने होम ग्राउंड में बेबस नजर आ रहे हैं। तो इससे बुरा जो है वो आपको देखने को क्या मिल सकता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट और हम उम्मीद करते हैं कि कल पाकिस्तान की बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छा करे और ये टेस्ट मैच का जो है वो नतीजा निकलना चाहिए चाहे कुछ भी निकले। एज ए पाकिस्तान मेरी तो यही जो है वो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, लेकिन फिर भी बहरहाल जो है वो मे द बेटर टीम विंस और जो अच्छा खेल पेश करे वो टीम जीते। और अगर जो है वो इस टेस्ट मैच का जो है वो रिजल्ट निकलना चाहिए क्योंकि जब टेस्ट मैचेस ड्रॉ होने लग जाते हैं ना तो वो काफी जो है वो बोरियत होने लग जाती है और अगर ये टेस्ट मैच जो है वो कोई एक टीम जीत जाएगी तो फिर अगले टेस्ट मैच का भी जो है वो ज्यादा मजा आएगा। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक और हाँ एंड पे तमाम फैंस के लिए जो है वो एक खुशखबरी है कि चौथे और 5वें दिन के लिए जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच को देखने के लिए जो है वो शायकीन के लिए जो है वो टिकट फ्री जो है वो ऐलान कर दिया और कोई भी शायकीन जो है वो ग्राउंड में जा सकते हैं बगैर टिकट के जो है वो इस मैच को देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कुछ जो है वो जो इंक्लोजर्स हैं वो फैमिलीज के लिए जो है वो बुक किए गए हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो आम लोगों के लिए जो है वो रखे गए हैं, रिजर्व रखे गए हैं और कोई भी बंदा जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चौथे और 5वें दिन जाके जो है वो मैच दे सकता है। और जिस शायकीन ने जो है वो चौथे और 5वें दिन की टिकट ली हुई थी उनको जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो रिफंड करने को भी तैयार है। अगर वो रिफंड करवाना चाहते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको जो है वो उनके पैसे देने को तैयार है। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो